Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ही समय के अंदर क्या प्लेजेंट सरप्राइजेस आ सकते हैं, ठीक है, क्या कुछ घटनाएं हो सकती है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट दे विल हैपन इन योर लाइफ। वो घटनाएं आपके साथ हो सकती है इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी इन योर बिजनेस एरिया, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ये घटनाएं आपसे रिलेट कर सकती है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ गाइज। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एडिशनल, अगर आपको वीडियोज़ देखने हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे है वी डू हैव द 7 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। ओके, वी डू हैव द डेविल। ओके, वी डू हैव द 9 ऑफ कप्स। ओके, वी डू हैव द जस्टिस। हमारे पास है 4 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस। वी डू हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई लव हिम। एक्चुअली मुझे आपको पता है, मुझे फिक्शनल कैरेक्टर्स जो काल्पनिक चरित्र होते हैं, ठीक है, वो मुझे बहुत पसंद है। द टावर एंड द एम्परर, वेरी गुड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। यहाँ पे है यस जस्टिस, लिब्रा। वी डू हैव एम्प्रेस एज द लिब्रा। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एरीज एंड स्कॉर्पियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एरीज एंड स्कॉर्पियो एंड लिब्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 7, 11, 4, 5, 3, 15, दैट इज़ 6, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 3, 6, 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 3, 6, 9 लाइक्स, कमेंट्स इस तरह से आपको दिख सकता है, ठीक है। 69, 96, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। 11, 11 भी हो सकता है ना। बेसिकली ऐसा क्या हो सकता है जिसका कल्पना आपने नहीं किया होगा। सो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में भले ही आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, बट द एंड रिज़ल्ट जो बोला जाता है ना, एंड रिज़ल्ट मतलब आउटकम, उसका बहुत ही बढ़िया निकलेगा। कैसे आप बोलो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको कोई चीज़ों में, ठीक है, काफ़ी समय इन्वेस्ट करना पड़े, ठीक है। जो लोग समय ऐसे ही रिक्रिएशन में लोग मज़े करके उड़ा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है भाई उनका जीवन तो मस्त है एकदम, मेरा जीवन तो क्या है, यहाँ पे पूरी तरह से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, अपना समय, अपना कीमती वक्त जो बोला जाता है, एज वेल एज आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम, माई मनी, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है पैसा, एज वेल एज एम्प्लॉयज़। हो सकता है कि आपकी टैलेंट को आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों के साथ आप डील करने के बाद ये मतलब जैसे बोला जाता है ना कि ये नतीजे पे पहुंचा, ठीक है, कोर्ट जैसे ये नतीजे पे पहुंचा कि आपके जो शेयर है, राइट, आप अगर शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए हैं, अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए, अगर आप रियल एस्टेट जैसे ज़मीन, जायदाद, बिल्डिंग, एसेट्स, इस सारे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किए हैं, तो उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। एंड बट कुछ चीज़ों से जैसे बोला जाता है ना कि हर एक ख्वाहिश जो है वो सही समय पे ही पूरा होता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सम ऑफ योर विशेस जो ग्रांट होगा आपका, थोड़ा सा समय के बाद हो रहा है। यहाँ पे किसी किसी के लिए शादी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपने डिसाइड कर लिया किसी के साथ ब्रेकअप होने के बाद या सेपरेशन होने के बाद, आपने शायद डिसाइड किया होगा कि नो, आई डोंट नीड टू गेट मैरिड एट ऑल, क्योंकि मुझे उसका याद जो है मुझे बहुत ज़्यादा सता रहा है। सो हो सकता है कि आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में आप इतने ज़्यादा इमोशनली,
ठीक है, इन्वॉल्व हो चुके थे, इतना ज़्यादा आप उनके बारे में सोच सोच के परेशान हो चुके थे, यू वेर एक्सट्रीमली हार्ट ब्रोकन, जिसको बोला जाता है कि एकदम दिल टूट गया और इच्छाएं नहीं होती है, किसी के साथ रिश्ता बनाना नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम बच्चे लोगों को जो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेट्स को कितने परवरिश करते हैं, बच्चों जैसे उनको मानते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर एक दिन वो हमारी ज़िंदगी में से चला जाता है, ठीक है, ऑफ कोर्स। सो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स थे आपकी ज़िंदगी में और वो चले भी गए, और उन्होंने शॉर्ट टर्म रखा, बट आपने तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही अपनी जो वफ़ादारी है आपने मेंटेन किया, राइट। आप तो वफ़ादार थे रिलेशनशिप में, या आप वफ़ादार नहीं थे, वट एवर बी इट इज़, वो रिलेशनशिप इनफैक्ट एज अ होल बोला जा सकता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए था, एंड वो सिचुएशन से आप जैसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको बार बार रिग्रेट हो रहा है, आपको बार बार गिल्टी फीलिंग हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। एंड नाउ एवरीथिंग इज़ गोना बी चेंज्ड, एक स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आएगा, एक केयर, एकदम एक केयरिंग सपोर्टिंग रिलेशनशिप। जैसे आप कोई काम करो और आपके पर्सन टोके, अरे तुम मत करो ये सब चीज़, अगर आज आप बोले कि आज हमको गुलाब जामुन बनाना है और आपके पर्सन बोला अरे मुझे गुलाब जामुन नहीं खाना है, तो मत बनाओ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का विरोध करना हर एक स्टेटमेंट पे, तो वहाँ पे बिछड़ना लिखा है, कोई नहीं रोक सकता, हर एक चीज़ में अगर आर्गूमेंट शुरू हो जाए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ज़िंदगी में ऐसे इंसान आएंगे जो आपके कंधों पे हाथ रख के आपको सपोर्ट तो करेंगे, एक पेरेंट की रोल मुझे दिख रहा है प्ले कर रहे हैं। इवन आई डू थिंक सो दैट योर पेरेंट्स आर गोइंग टू सपोर्ट यू अ लॉट, चाहे वो अपने पैसे से करे, चाहे वो अपने समय दे के करे, आपको गाइड करके करे। हो सकता है कि उस विषय में, जिस विषय में आप स्टडी कर रहे हैं, उस विषय में भी उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज था, तो वो आपको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पापा का मैथ्स में था, तो आई यूज़ टू लर्न फ्रॉम हिम। सो बेसिकली क्या है, पेरेंट्स उस तरह से भी करेंगे। मेरे पापा फाइनेंशियली भी मुझे हेल्प किए हैं फॉर एडमिशन इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एवरीवेयर, राइट। सो फाइनेंशियली भी कर सकते हैं, आपको फिज़िकली रह के भी कर सकते हैं ना। सो मुझे दिख रहा है कुछ लोग के लिए आपके पार्टनर, इवन आप शादी के बाद देखोगे, आप घर में जो पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए, आपके पार्टनर उसको इनिशिएटिव लेंगे और लेके आपकी जो कंप्लीशन है स्टडीज़ का, ग्रेजुएशन का, चलो बोलो, पोस्ट ग्रेजुएशन बोलो, इवन डॉक्टर्स डिग्री बोलो, ठीक है। मुझे दिख रहा है इवन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स ऑल्सो, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप करो, आपका मन मर्जी जो आए वो आप करो, लेकिन आप थोड़ा सा समय दे देना फैमिली के लिए। आई डू थिंक अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑन द कार्ड, ह्यूज। सो बेसिकली जो मुझे दिख रहा है कि कुछ आपके जो पार्टनर या आपके जो पर्सन है या आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपको कुछ चीज़ों से आगाह कर सकते हैं, या आपके पेरेंट्स मुझे दिख रहे हैं कुछ अनहेल्दी रिलेशनशिप, कुछ ऐसा संपर्क, ऐसा संबंध जो बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि उनको पहले से इंट्यूशन हो जाता है। आपके फ्रेंड को भी हो सकता है कि आपके बड़े सिस्टर या भाई को भी हो सकता है कि वो आपको बार बार बोले, रोके कि देखो इसके साथ संबंध मत बनाओ, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू स्टे एनी मोर विद यू, ठीक है। और मुझे दिख रहा है विद द 9 ऑफ कप्स, जैसे 7 ऑफ कप्स यहाँ पे हुआ, आपकी विशेस जैसे मल्टीफोल्ड हो रही है, जैसे आपने चाहा था, ठीक है, उससे भी मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरा हो रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। सो योर, आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी जो बाल है एकदम हवा में उड़ रही है, तो कितनी खुशी है, एक हवा चल रही है, एक पवन चल रही है, फूल है, महक है ज़िंदगी में, ठीक है, शांति है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा मानसिक शांति है यहाँ पे। आई डू फाइंड कुछ लोग आपके प्रॉपर्टीज़ जैसे लेने के लिए, जैसे मतलब जायदाद लेने के लिए ना, वो ऐसा कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं। सो बेटर बी अवेयर अगर आप इस तरह के सिचुएशन में हैं। सो विदाउट रीडिंग द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एकदम साइन मत कीजिएगा, ओके, बिकॉज यू विल बी इन ट्रैप, फिर आप फंसेंगे बहुत बुरी तरह से। अगर आपने पढ़ा नहीं, अगर आपको कोई लॉयर से कंसल्ट करवाना है कि आप देख लीजिए तो ये पीस ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है एज पर द लीगल टर्म्स,
सो उसके बिना आप साइन मत कीजिएगा। कोई सस्ते में आपका लैंड ज़मीन आ सकता है, सो आप देख लीजिएगा उसका प्रॉपर्टी चेक करके, ठीक है, वो कहाँ से है, क्या जेन्युइन है। वो हो सकता है कि कम ऑफर्स में आपको मिले, बट उसका जेन्युइनिटी क्या है। सपोज़ एक बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी तक उसका कंप्लीशन नहीं हुआ है, लेकिन सस्ते में दे रहा है, ठीक है, 2 BHK फ्लैट्स, 3 BHK फ्लैट्स, ठीक है, वो सब घर मकान दे रहे हैं बहुत कम प्राइस में, जहाँ पे अराउंड 50 लाख से आपको अराउंड 10-15 लाख में पड़ रहा है। तो इतना कम में क्यों दे रहा है, क्या उसमें जेन्युइनिटी है, क्या नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। क्या ये गाँव बहुत दूर है इसलिए सस्ते में दे रहा है, वो भी होता है, सब हर समय तो लूट नहीं होता है। सो आई डू फाइंड द सन इन बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स। जैसे इस बिल्डिंग में आप देख रहे हो, जैसे भूतिया बिल्डिंग दिख रहा है, यहाँ पे जैसे कोई रहता नहीं है, कुछ होता नहीं है, इट्स अनप्रोडक्टिव। सो कुछ अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स, कुछ अनप्रोडक्टिव जगह, कुछ अनप्रोडक्टिव रिश्ते आपको छोड़ने पड़ेंगे, बिकॉज वहाँ पे आपको सूरज बिल्कुल नहीं दिखेगा। उसमें आप क्रैक कर दोगे, राइट, उसमें आप क्रैक कर दोगे तो ही आपको वो चीज़ दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? वी विल सी द राइजिंग सन, अदरवाइज राइजिंग सन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये इमारत जो है, अगर आप इसको ब्रेक कर देते हैं और एक न्यू कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ही आप वहाँ पे रोशनी, यहाँ पे फटा हुआ जो भी क्रैक्स है, इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, राइट। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में मे बी दे आर नॉट इन अ गुड स्टेट, अभी अच्छे स्टेट में नहीं है। मे बी आपके रिलेशनशिप आपके रिलेटिव्स के साथ, या आपके भाई बहन के साथ, या किसी और के साथ जो आपके काफ़ी खास हुआ करते थे, ऐसे फ्रेंड्स जो आपके घर में आए, खाना खाए, एक साथ आप लोग बहुत जगह पे घूमे, लेकिन उसके साथ आपका रिश्ता जो है ना, वो थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है, उसके साथ दरार आ चुका है। और जब दरार आ जाता है, क्रैक्स हो जाता है, उसको हम जितना जल्द हो सके रिपेयर करना ही अच्छा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, एंड आई डू फाइंड यू कंट्रोलिंग द होल डिपार्टमेंट। आप अगर डिपार्टमेंट में हैं तो आपके ऊपर कंधों में बर्डन तो दे दिया जाएगा, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा काबिल माना जाएगा, एंड यू विल बी गिवन द लोड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको फ्लावर्स, स्पेसिफिकली दिस वन येलो फ्लावर्स आपको दिख सकता है, आपको सन इन अ वॉलपेपर दिख सकता है। यू कैन सी ऑल्सो ड्रीम्स, सपने में हो सकता है कि आपको फोर फादर्स दिखे, आपके पूर्वज दिखे आपको सपने में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि एकदम अर्ली मॉर्निंग टाइम पे हो सकता है कि आपको आपके मॉम की सपने आए, या आपको अपने पेरेंट्स के सपने आए। शायद ऐसा है कि आपके पेरेंट्स शायद सामने नहीं बोल पा रहे हैं, बट वो आपको सपने से कुछ बोलने की इंडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं सामने से बोलने से तो आप सुनोगे नहीं। सो मे बी ड्रीम्स आर ऑलवेज एन इंडिकेशन, ठीक है। हमेशा जो सपने होते हैं वो हमेशा एक इंडिकेट करता है कुछ चीज़ों को। आपकी ज़िंदगी में मैं ये देख तो पा रही हूँ कि जब तक आप उस एडिक्शन से बाहर नहीं आ जाते हैं ना, तब तक वो जैसे लत जो है उससे बाहर नहीं आ जाता, एक हैबिट जो है जो आपने डेवलप करके रखा है, उससे आप हाथ धोना पड़ेगा उसको, क्योंकि यू हैव टू क्लेंज योर हैंड्स फ्रॉम दोज टॉक्सिक हैबिट्स। क्योंकि आप देखो यहाँ पे कैसा खूनखार यहाँ पे है, जो आदतें हैं आपकी, आप जानते हो क्या है, बिकॉज यू नो बेटर। मे बी एक्सेसिव लव, ऑब्सेसिव लव, पॉजिटिव लवर यू आर, ठीक है, एकदम उसके जैसे वही चाहिए मुझे, वो चीज़ ही चाहिए। मे बी एडिक्शंस टू एनी टाइप ऑफ वीडियो गेम्स और एनी टाइप ऑफ थिंग्स, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो आप डेली उस चीज़ को, ठीक है। ज़्यादा लेट समय से, ठीक है, आप रात को जागना, फिर सुबह सुबह उठ नहीं पाना, फिर बहुत सारी आदतें हो सकते हैं। देयर कैन बी एल्कोहल, देयर कैन बी सिगरेट्स, देयर कैन बी एनीथिंग, राइट। सो बेटर यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ, वरना आपके पास कुछ बचेगा नहीं। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ, बिकॉज गाइड्स जो हम लोग गाइड कर रहे हैं आपको, उसको सुनिए, ठीक है। मानना ना मानना आपकी बात है, अगर आप अपने आप ही कंट्रोल कर लेते हैं तो उस चीज़ का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड रिज़ल्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एंड रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। मतलब चीज़ें आपके हिसाब से कुछ ना कुछ शेप आप होते जा रहा है जो नहीं हुआ था। नाउ लेट मी सी विद द ओरेकल कार्ड्स।
देखो छिन्नमस्ता और यहाँ पे है डेविल। अच्छा हुआ यहाँ पे माँ काली की यहाँ पे आई और मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। कृष्णा सहस्रारा, दैट इज़ द क्राउन चक्र। अच्छा है यहाँ पे आत्मा। ओके छिन्नमस्ता। और मैं आपको शायद, अगर आप न्यू व्यूअर है, शायद आप नहीं जानते हैं, मैंने काफ़ी बार छिन्नमस्ता को एक्सप्लेन किया हुआ है। छिन्नमस्ता है माँ काली का और माँ दुर्गा का ऐसा रूप जहाँ पे वो खुद को काटती है, अपने सर को काट देती है और उससे ही यहाँ पे 3 रूप है उनका, 3 इनकारनेशन है और वो उनसे खून पीती है। ठीक है, नीचे शिव जी है यहाँ पे। और इसका मीनिंग अगर हम प्रैक्टिकली देखें, बिकॉज आई ऑलवेज ब्लेंड स्पिरिचुअलिटी इनटू प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में अगर हम देखें कि आध्यात्मिक चीज़ों में आजकल के समय में एनीवे पीपल टुडे ऑलवेज लुक फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकलिटी में क्या है, देखो सपोज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे इस कार्ड का मीनिंग यही है कि आप बार बार लोगों के लिए करते तो जा रहे हैं बहुत कुछ, अपने सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, यू आर सैक्रिफाइसिंग योर टाइम। ठीक है, आप अपना समय दे रहे हो, कीमती वक्त दे रहे हो किसी को, आप लोगों के लिए केयर कर रहे हो, अटेंशन दे रहे हो। कितना समय आपने आपको दिया है, लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में परवाह कर रहे हो। आपने खुद को समय दिया है, आपने अपना केयर किया है, आप अपने आप को मी टाइम कितना दे रहे हो, कितना स्पेस दे रहे हो, आप अपने आप को कितना समझ रहे हो। सो यू आर सेक्रीफाइसिंग योर सेल्फ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अदर्स। मेरी शादी हो चुकी है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो कोई जीवन ही नहीं है, सिर्फ बच्चा, हस्बैंड, वाइफ, पति, ये सब चीज़ और उनका भविष्य। तो आपकी भविष्य आपने देखा है, बिकॉज मेनी पीपल विल बी वॉचिंग ना। सो आपका भी एक लाइफ है, राइट। सो आपका भी एक जीवन है अपार्ट फ्रॉम योर मैरिड लाइफ। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि योर सेक्रीफाइस इज़ गुड बट टू अ लार्ज एक्सटेंट ये कभी अच्छा नहीं होता। खुद को इग्नोर करके लोगों का सेवा करोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, खुद पानी नहीं पी रहे हो, लोगों को पानी पिला रहे हो, खुद पानी पी लो, उसके बाद लोगों को पानी पिलाओ। ओके, और हमेशा कोई भी काम करो, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि हमेशा हम काम करते, अरे मुझे वो मिलेगा तो ही मैं काम करूँगा, मुझे वो मिलेगा तो मैं वो काम करूँगी, नहीं मिलेगा तो नहीं करना है। ठीक है, जितना मिलेगा उतना ही करना है। नो, यहाँ पे कृष्णा जी इस मैसेज इज़ वेरी क्लियर दैट जो भी करो आप सरेंडर करके करो। दैट इज़ समर्पयामी, मतलब यू हैव टू सरेंडर टू हुम, टू द ऑलमाइटी। ठीक है, मुझे नहीं पता आउटकम क्या होगा। जैसे इस रीडिंग के द्वारा मैं चाहती हूँ कि सब लोग सीखें, सब लोग को अच्छा ही हो, सब लोग को पता चले। ठीक है, इस तरह से मेरा एक मतलब मिशन बोल सकते हो वो है। लेकिन मैं ये भी रख रही हूँ, ठीक है, जितना लोगों तक पहुँचे, वो लोग जाने, वो लोग अपने जीवन में इसको प्रयोग करें और अच्छा रहे। और कृष्णा जी ऐसा बोल रहे हैं, आपको वो भी नहीं देखना है, आपने कर दिया, आप भूल जाओ कम्प्लीटली एंड देन यू कम ऑन फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आप उसका रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में आपने नहीं सोचना। यू हैव टू डू योर वर्क, मतलब कर्म आप करते जाइए, फल का आशा मत रखिएगा। आप फल का आशा रखेंगे सो हो सकता है कि वो डिले भी हो। ठीक है, सो उसका क्या है ना, फिर आप डिमोटिवेट होंगे, नहीं मुझे रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है, इट्स नॉट वर्थ इट। सो दिस इज़ कॉल्ड दैट अल्टीमेट सरेंडर। नेक्स्ट इज सहस्रारा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आने वाले समय में यू विल बी कैचिंग द सिग्नल्स ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स से जैसे सैटेलाइट क्या होता है, हमारे जो भी डिश टीवी है, जो भी एयरटेल टीवी है, व्हाट डू, दे कैच द सिग्नल्स। ठीक है, सिग्नल कैच, क्योंकि वहाँ पे वायर नहीं है, तार नहीं है, तो कैसे सिग्नल्स कैच करते हैं, वैसे ही क्राउन चक्र कैचेस द सिग्नल्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की। और उससे क्या है ना, जब हम ब्रह्मांड की, ठीक है, चीज़ों को, वाइब्रेशन को अपने और लेके आते हैं, तो हमारे लिए इस पृथ्वी में सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी आसान हो जाता है। हमारा आत्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है, हर एक चीज़ों में, एंड आत्मा से
बात याद आई कि एवरीथिंग विल बी हियर इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, इस पृथ्वी में सब कुछ रह जाएगा। सबसे ज़्यादा सत्य जो है वो है आत्मा, जिसका रूप बार बार वो अपना बॉडी जो है वो चेंज करेगा। तो आप अपने आत्मा को डेवलप कीजिए, क्योंकि यही जो आप इस जन्म में कर रहे हैं वो नेक्स्ट जन्म में आप लेके जाएंगे, ठीक है। वो पॉजिटिव थॉट्स, वो सकारात्मक ऊर्जा और वो जो अच्छाई आपने किया है। धूमावती जी वही हमें बोल रही है कि हमें हमेशा ही स्ट्रगल्स के टाइम पे, या जब हमारी पैसा उतना ज़्यादा नहीं होता, जब हमें लोग स्वीकार नहीं करते, जब हम रिफ्यूज़्ड हो जाते हैं, जब हम का हालत बहुत ख़राब हो जाता है, तो धूमावती माँ जो है वो हमें यही बोलती है, दीज आर जस्ट दैट यू नो दैट दीज आर जस्ट द टेम्पररी फेज ऑफ लाइफ। इसके बाद ज़रूर सब कुछ बदलेगा। सो आई डू फाइंड लाइक आज मुझे बहुत ज़्यादा चैन मिला इस रीडिंग को करने के बाद, रिलीफ मिला। आई होप आपको भी मिलेगा। थोड़ा सा लास्ट में हम क्यूब्स को देख लेते हैं एंड देन आई विल एंड द रीडिंग गाइस। अगर आपको देखना है आप देखो। यस आई डू फील दैट, देखो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो कुंडलिनी जागरण है, यहाँ पे भी लास्ट कार्ड उसी तरह से था, कुंडलिनी था। सो ऑल योर सोल, ऑल योर चक्रास, 7 चक्रास आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अलाइंड, और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल वाइब्रेशंस रिसीव करेंगे, इस तरह से मुझे दिख रहा है। जैसे वेडिंग बेल्स किसी के लिए, वाओ, फाइनेंशियल एबंडेंस तो पहले ही था। मैंने आपको ये भी बताया था, भले आप अटैच्ड हो या मतलब डिटैच्ड हो, आपको वो फल, आउटकम जो है वो मिलेगा। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ओके, एंड नटखट है आप बहुत ज़्यादा, आपकी मन विचलित हो जाती है बहुत ज़्यादा, इधर उधर भटकता रहता है। मन को शांत करो बाई योर, यू कैन से दैट लिसनिंग टू एनीथिंग। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, लिसनिंग टू हीलिंग सॉन्ग्स, ठीक है, चैटिंग मंत्रस आप कर सकते हैं आपके मज़हब के हिसाब से। ओके, सबसे बड़ा रुपया आज के समय पे मटेरियल अबंडेंस अगर आप चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू कम। यू नो व्हाट, स्नेक पॉइजन इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस ऑल्सो, ठीक है। सो हीलिंग एनर्जीज भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है कि एक फीस्ट, एक पिकनिक, एक समथिंग वेरी गुड फूड इज़ बीइंग कुक्ड, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। एंड जर्नी हो सकता है आपका बाई सी, आई डू फाइंड जर्नी, ट्रैवल्स हो सकते हैं, अर्जेंटली आपको ट्रैवल करना पड़े। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.